अगस्त्य मुनि में स्थापित गोधाम को लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर गौवंशों हेतु समुचित व्यवस्थाएं न होने संबंधी भ्रामक एवं झूठी खबरें प्रसारित की जा रही थीं। इन खबरों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को गोधाम का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आज मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त्य मुनि द्वारा गोधाम का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही सूचनाओं को पूरी तरह भ्रामक एवं निराधार बताया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि गोधाम में गौवंशों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां साफ सफाई, भोजन, चारा, पेयजल तथा सुरक्षित आवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोधाम में निवास कर रहे पशुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अफवाहों पर ध्यान न दें तथा गोधाम की वास्तविक स्थिति को समझें। नगर पंचायत अध्यक्ष अगस्त्य मुनि राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी ने बताया कि गौशाला की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चाक चौबंद हैं। पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा चारा तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में गौशाला की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें और सत्यापित जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। आज यहाँ पर गोधाम के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि यहाँ पर हमारी गौमाता की समुचित व्यवस्था हो रही है और हमारी गौमाता आप देख रहे हैं सब जगह खुश नजर आ रही है। किसी प्रकार का कोई जो है इनको व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार के खाने की कमी नहीं है। ये देख लो बराबर चारा लगा हुआ है, पानी की टंकी लगा हुआ है। लेकिन हमारे अगस्त्य मुनि क्षेत्र के कुछ, मैं शरारती तत्व बोलूंगा उनको, शरारती तत्व ऐसे हैं कि उनको ये गोधाम हजम नहीं हो रहा है और ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अभी परसों ही एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो वायरल करने वाले यहाँ से वीडियो बना रहे हैं और इससे वीडियो बना के इन खाली बकेटों को दिखा रहे हैं, ना कि यहाँ जहाँ घास रखा हुआ उसको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो है मेरे लिए जो है बड़ी जो है शर्मनाक है उन लोगों के लिए जो गौ माता के नाम पे ऐसा कह रहे हैं कि नगर पंचायत ने पैसा खा दिया। अरे नगर पंचायत अगर पैसा खाने वाली होती, नगर पंचायत में जो है आज पहला गोदाम बना और हमारे सीबीओ साहब यहाँ पे सामने पे हैं। हमने अभी सीबीओ साहब को बुलाया था। परसों जो है एक गाय जो है बाजार से बीमार होके जरूर आई थी, बाजार से बीमार होके आई, उसका बाकायदा टैग लगा हुआ था। यहाँ पे जो है उसको जो है डॉक्टर साहब ने मेरे को एक दिन पहले जब इंजेक्शन लग रहा था उसमें भी उन्होंने मेरे को बता दिया था अध्यक्ष साहब ये गाय मरेगी। तो हमने कहा कि अगर गौ माता है मर जाएगी तो कोई बात नहीं, तो तुम जो है ऐसी मरी हुई गाय की फोटो खींच रहे हैं, उससे अच्छा ये बोलते ना कि वो गाय मर गई तो उसका क्या करें। तो ये चीजें अभी हमारी जो है एक बहन जी है वो कह रहे हैं, उनका बेटा कह रहा है कि मम्मी हमारी एक बछिया थी और बछिया जो है वहां जो है गायों के बीच में है और गाय उसको मार रहे हैं, मम्मी प्लीज उस बछिया को घर ले आओ। तो आपको इतना दर्द है, 2 रोटी खिला के अगर आपने बछिया घर ले जानी तो अपने घर ले जाओ ना। हम आपका जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप गोधाम के प्रति इतने सजग हैं और आप जो है इस अनर्गल बयानबाजी करके आपको क्या मिल रहा है। तो मेरा प्लीज आप जो है सबसे रिक्वेस्ट है, सब संभ्रांत नागरिकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे शरारती तत्वों से आप सावधान रहें और आपको किसी को भी इस गोधाम में आना है, किसी टाइम भी आना है, आप गोधाम में देख ले। आज जो है ये गाय जो है कल इतनी बारिश आई, इतनी खुश नजर आ रही है, इनके पेट भरे हुए हैं सब। ये एक व्यक्ति हमारे एक जो है महानुभाव लिख रहे हैं कि गाय वहां मरने के लिए रखी हुई है। गाय परसों जब बाजार से आई थी तो बिल्कुल जो है पानी जैसी लैटिंग कर रही थी और आज गायों की लैटिंग देखो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। कहीं जो है गायों की लैटिंग से लेके इनका रख रखाव से लेके इनको बराबर ट्रीटमेंट हो रहा है, इनको बराबर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, बराबर ट्रीटमेंट हो रहा है और तुम जो है गायों पे राजनीति कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। अब गाओ विश्वस्य मातरो, गाय जो है संपूर्ण विश्व की माता है। हमने भी उसका दूध पिया, मैंने भी उस गाय का दूध पिया है और अगर मैंने उसका दूध पिया तो उसका फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। और आप पे भी जरा सा भी कुवत है, जरा सा भी इन गायों के प्रति आप सजग हैं
तो आइए और साथ मिलकर इस गोधाम को चलाने में हमारी मदद कीजिए। तो मेरा सब लोगों से, सब बुद्धिजीवी लोगों से करबद्ध निवेदन है, इन गायों के प्रति जो है आप राजनीति मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। आप इन गायों को जो है अपनी माँ के समान समझिए। और हम तो मान ही रहे, हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। और हमारी जो है एक ही, मेरी जो है फर्स्ट से लेके और एक ही पीड़ा थी कि हमारी गायों के लिए उनका घर मिले। और आज उनको घर मिलने के बाद आप अनर्गल वीडियो बना रहे, कभी जो है आप जो है शटर के ऊपर से वीडियो बना रहे, कभी कहीं से बना रहे। अरे आप हमको बोलिए ना कि चलो गोदाम में चलो, आपकी वीडियो बनाते हैं, आपने ये हाल कर रखे गायों के, तब हम भी मानेंगे आपको। तो इस अनर्गल वीडियो के मैं अपने माध्यम से और अपने वीडियोग्राफी अपने जो है उसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको अवगत कराता हूं, आपको इस गोधाम को चलाने में। और आपको कोई किसी प्रकार की संशय है, किसी प्रकार का भी संशय है, आप त्वरित मेरे ऑफिस में आके मेरे से बात कीजिए। लेकिन इन तथाकथित लोगों का, तथाकथित जो है इन जो ये हमारे बाजार के जो है तथाकथित आवारा किस्म के लोग हैं, इनसे जो है सावधान रहें और इनसे जो है बच के रहें। और गायों के लिए जो है आपके भरपूर सहयोग दें। इस सहयोग के आकांक्षा के साथ में मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार करता हूं। आइए इस गोधाम को जो है हम जो है बृहद गोधाम बनाए और इस गौ माता की सेवा करें। सेवा, गौ माता की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और हम इस पुण्य के भागी में इनके जो है, इनके ये यहाँ हमको इतना तक जो है इन्होंने बोला कि चारा खा गए आप। अरे क्या चारा खाया? ये शटर बनाया, ये शटर अकेले नगर पंचायत ने अपने संसाधन से बनाया। नगर पंचायत ने जो है मेरे जो है, मैं अध्यक्ष था, मेरी पीड़ा थी, मैंने सबसे पहले जो है अपने जो है उससे जो है निधि से हमने कहा हमने गोधाम बनाना। गोधाम आज बन गया। आज हमने गोधाम की शुरुआत की है। तो इस शुरुआत में जो है कई क्षण ऐसे हैं, कई चीजें ऐसी, कई कमियां होंगी, तो वो कमियां आप लोग मिलके पूरा करते हैं ना। हम लोग मिलके इनके लिए कुछ करते हैं। लेकिन ऐसी अनर्गल, ऐसी बयानबाजी, इन पे राजनीति करना, इन पे राजनीति जो व्यक्ति करेगा वो व्यक्ति भुगतेगा और जन्म जन्मांतर तक भुगतेगा। ये मेरा जो है आप लोगों से, तो मेरी आप लोगों से करबद्ध गुजारिश है, आप लोग इस गोधाम को चलाने में हमारा सहयोग करें और सभी लोगों का सहयोग करें, शासन का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, जनता का सहयोग करें। जनता जनार्दन जो है आज तक जो है सब लोग कह रहे थे हमारे घरों में जो है ये गाय जो है, कोई इन गायों को डंडा मार रहा, कोई कुछ कर रहा। इन गायों के ये हाल कर रखे थे कि इनके जो है डंडे मार मार के कैसे बना रखे, यहाँ तक इस गाय पे गर्म पानी तक डाल रखा किसी ने। तो इस व्यक्ति का भला होगा क्या? इस गाय पे गर्म पानी तक डाल रखा है और यहाँ कह रहे हैं कि गोदाम में गाय मरने के लिए छोड़ रही। कौन गाय मर रही? अगर कोई गाय वृद्ध है, कोई गाय असहाय है, असहाय गाय को सहारा देके उसकी सेवा शुश्रूषा करके, और अगर वो जो है अपने प्राण उत्सर्ग कर देती है, प्राणों त्याग कर देती है, अपने गोधाम में पहुंच जाती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो ये है वृद्ध गाय है, ये तो ये जो है माँ के समान है। और तुम माँ पे ऐसा लांछन लगा रहे, इस माँ का दूध पीने के बाद हम इसका दूध बेच दें? इन गायों को बेचने के लिए रखे, इन गायों के लिए जो है हम जो है चारा पत्ती नहीं कर रहे। अभी मैं आपको गोदाम में भी ले जाऊंगा, गोदाम में भी देखना आप कितना चारा हमने यहाँ डाल रखा। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इन जो है ऐसे जो है अनर्गल बयानबाजी से जो है आप जो है हमको विचलित न करें। और जिसको लगता है कि गौ की सेवा नहीं हो रही, तो मैं आपको जो है एक बार एक जो है आपको एक जो है प्रयोग के तौर पे आप एक एक गाय को अपने घर ले जाइए और एक एक गाय की सेवा करके देख लीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। मैं आपको चरण स्पर्श करने आपके घर आऊंगा। एक गाय को पालने का एक व्यक्ति जिम्मेदारी करे जो ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे। ये बछिया देखो, ये बछिया कितनी फल फूल रही है यहाँ पे। इस बछिया का जो है एक जो है हमारी जो है महानुभाव लेडीज क्या कह रही सर, मेरे को परसों इसमें फेसबुक में डाल रखी कि मेरा बेटा कह रहा है, मैं 2 रोटी डेली आती थी वो मम्मी, वो आजकल हमारी बछिया नहीं आ रही है। और हमने उसको वहां देखा और उसकी जो है उसको सारी गायें मार रही थी और प्लीज मम्मी उस बछिया को ले आइए। तो जो भी जिस बहन ने ये वो किया कमेंट लिखा, मैं उस बहन से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ ये बछिया को अपने घर ले जाइए और मैं भी आपके घर में उस बछिया को देखने आऊंगा। अब तब देखते हैं आपकी गोधाम के प्रति कितनी श्रद्धा है और कितनी रोटी आप इस बछिया को खिला रहे हैं। ये बछिया क्या यहाँ मर रही है क्या? तो प्लीज मेरा अगस्तुमनी की संभ्रांत जनता से
निवेदन है कि ऐसे अनर्गल बयानबाजी न करें और इस अनर्गल बयानबाजी से जो है ये शरारती तत्वों से सावधान रहें। और ये शरारती तत्व हमेशा जो है हमको जो है अगस्त्यमुनि के विकास के लिए रोड़ा बने हुए हैं। और इस रेडियो को प्लीज शांत कीजिए। मैं किसी राजनीति का शिकार नहीं हूँ, कोई मेरे अंदर कोई राजनीति की भावना नहीं है, कोई राग द्वेष की भावना नहीं है। मेरे अंदर यह है इनको जो है समुचित व्यवस्था, जहां पे हमको लगेगा कि हमारी गोदाम में समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है तो हम जो है हमारे सीबीओ साहब हमारे सामने, हमारा प्रशासन हमारे सामने, हम जो है इनके लिए जो है अग्रिम कार्रवाई करेंगे, अग्रिम चीजें देखेंगे। हमने इतना तक भी हमको सीबीओ साहब ने बोला कि आपके पास जो है 10-15 गाय अगर ज्यादा होती तो उनको दूसरे गोदाम में शिफ्ट कर देंगे। तो हम इसलिए जो है सीबीओ साहब का और सभी संभ्रांत नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसी अनर्गल बयानबाजी से जो है प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। और इन गौ माता की सेवा के लिए सब लोग आगे आए। धन्यवाद। इस संबंध में जो ये इस तरह का ये जो वीडियो वायरल किया गया है उसमें तो उसके बारे में मुझे यही बताना है कि एक भ्रामक तथ्यों के आधार पर इस प्रकार से वीडियो वायरल करना कतई भी उचित नहीं है। क्योंकि वो जो जिस गाय की मृत्यु हुई वो गाय पूर्व से ही उसकी स्थिति काफी खराब थी और वो उसके संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी अगस्त्यमुनि द्वारा पूर्व में ही बता भी दिया गया था कि इसकी बचने की संभावना कम है, फिर भी हम चिकित्सा उपचार सुविधा उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो दूसरा मुझे ये इसके संबंध में ये कहना है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसके गौधाम के प्रति बहुत ज्यादा शीलता उनके मन में है और जिसके क्रम में उनके द्वारा मेरी और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के हमारे साथ में बैठक आहूत की गई थी। और उस बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम लोग को निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर इधर जो हमारी गौशाला है इस गौशाला में इनके भोजन की व्यवस्था, इनकी पानी की व्यवस्था और इसके साथ साथ इनका सामान्य रख रखाव, इसके संबंध में विशेष हम लोग सावधानी बरतें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। और इसके संबंध में इनके पास आहार जो है, इनके पास समुचित मात्रा में आहार उपलब्ध रहना चाहिए किसी भी समय पर, कि ये ऐसा कभी ना हो कि आहार के अभाव में या पानी की समुचित व्यवस्था के अभाव में पशुओं को कोई किसी प्रकार की हानि हो पाए। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपनी बैठक में मुझको भी निर्देश दिए गए और मुझको उसके अलावा उनके द्वारा मुझे यह भी निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन यहाँ पर पशुओं की संख्या और पशुओं का स्वास्थ्य, इसकी जांच यहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से करवाई जाए और जिसका पंजिका में इसका बाकायदा इसको हम लोग पंजिका में इसको नोट भी करके रखें, जिससे कि कभी भी उच्चाधिकारियों के द्वारा या जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है इन अभिलेखों का हम लोग निरीक्षण कर सकें। तो इस संबंध में भी उनके द्वारा हमको ये निर्देश दिए गए। तो वो और जहाँ तक ये जो परसों जो गाय मरने की जो वीडियो बनी उसमें उसके संबंध में मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि उक्त पशु को टिम्पेनाइटिस नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से जो टिम्पेनाइटिस की वजह से उसमें जो है उसकी श्वसन प्रक्रिया जो है उसको नुकसान पहुंचा और जिसकी वजह से वो जो पशु है उसकी मृत्यु हुई, जिसका उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन उपचार करने के बावजूद जो है पशु को बचाया जाना संभव नहीं हो पाया। तो ये उसके संबंध में मुझे इतना ही बताना है। बाकी इस संबंध में मेरे द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी अगस्त्यमुनि को भी बाकायदा निर्देश दे दिए गए हैं कि सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पर आकर के इनके भोजन की व्यवस्था, इनकी पानी की व्यवस्था, यहाँ पर इनके लिए जो सामान्य व्यवस्था है रख रखाव की वो है, और साथ ही इसका बाकायदा रोज निरीक्षण किया जाए कि यहाँ पर आहार समुचित मात्रा में उपलब्ध है अथवा नहीं, और यदि आहार की कमी कहीं पर भी होती है तो उस संबंध में पूर्व में ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा दिया जाए, जिससे कि हम लोग जो है उसको आहार की कमी का सामना न करना पड़े। इसके अच्छा फिर थोड़ा सा यह भी है कि कुछ पशु जो है अभी भी टैग्ड पशु जो यहाँ के थे वो बाजार में घूमते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में उन जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को ये इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया कि जो भी पशु इस प्रकार का कोई भी पशु, एक भी पशु अगर बाजार में मिलता तो उसके उस संबंध में तत्काल जो है ये जो हमारी यहाँ पे जो स्वयंसेवी संस्था है जिसके द्वारा इस गौशाला का संचालन किया जा रहा है, इन पर 500 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से दंड रोपित किया जाए, जिससे कि ये इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जा सके।
तो यही मुझे इसके संबंध में सभी को अवगत कराना था। धन्यवाद। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।